सड़कों की परिस्थिति बेकार है, रोड की परिस्थिति, इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं कि उनमें अगर बड़ी गाड़ियां आपके पास नहीं होंगी, छोटी गाड़ियां होंगी तो उनके आगे के बम्पर ही टूट जाएंगे। मेरे हस्बैंड भारतीय वायुसेना में है, वो देश की सुरक्षा में लगे हुए। जी जी, आप समाज सुरक्षा में आए हुए हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि मैं समाज सेवा में आज से नहीं हूँ, लगातार 5 सालों से सेवा कर रही हूँ। अभी मेरी उम्र मात्र 25 साल। 5 साल से लगातार जो लड़कियां हैं भारतीय सेना में उन्हें भेज रही हूँ। वो आर्मी ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। 200 से ज्यादा लड़कियां मेरी देश विदेश से लड़कियां तैयारी कर रही हैं। कनाडा से भी लड़कियां जो बाहर चली गई हैं पंजाब से, वो भी विदेश से बैठ के फौज में, भारतीय फौज में जाने के लिए तैयारियां कर। बेरोजगार महिलाएं जो घर पर बैठी हैं, उनके लेकर क्या विजन है? उनके लिए देखिए, जो पढ़ी लिखी शिक्षित है वो आशा वर्कर का काम भी कर रही हैं, कुछ और भी कार्य कर रही हैं। जैसे किसी के पास स्किल है, स्किल में आ जाता है आपका सिलाई करना, कढ़ाई करना, मेहंदी लगाना, ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारा चीज ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसके लिए एक चीज लेके आने वाले हैं, जो कि है फैक्ट्रीज। अगर बढ़िया बेहतर फैक्ट्रीज तारापुर में आती हैं, महिलाओं को मौका देती हैं, तो उससे क्या होगा, महिलाएं अपने घर को भी पाल सकती हैं। जी, ठीक है ना, पुरुष की जगह। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, और अगर मैं आती हूँ तो ये 100% होगा। हालांकि इसको स्मार्ट बहुत सारे वादे आते हैं। देखिए कि भागलपुर में जब गए रिपोर्टिंग करने के लिए, वहाँ का जनता जो है स्मार्ट सिटी का मांग किया, जो कि आज दुधिया प्रकाश में तिरंगा लाइट हर जगह लगा है, लेकिन अपना विधानसभा में जब भ्रमण करते हैं तो कहीं नहीं दिख रहा है। इस पे आपका क्या रहेगा? देखिए, ये तो सबका नैतिक कर्तव्य है। अगर कोई ग्राम का प्रधान भी है, उसका भी है, अगर कोई एमएलए है, उसका भी है। सबका ये सहयोग होना चाहिए कि अगर सरकार से फंड आ रहा है तो वो फंड जनता के टैक्स का है। ठीक है, वो फंड केवल नेताओं के पैसे का नहीं आ रहा है। आपका कोई भी हक नहीं है कि आप जनता के पैसे को अपने घर में रखें। आप उस फंड को भ्रष्टाचारी के रूप में यूज नहीं कर सकते। आप उसको यूज करिए, आप समाज के लिए यूज करिए, क्योंकि वो समाज से ही हर एक व्यक्ति का टैक्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ साफ तौर है कि नमक से लेके कफन तक का टैक्स का पैसा जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और टैक्स अगर जनता से लिया जा रहा है तो वो जनता के लिए ही लिया जा रहा है। कैसे तुम किसी की जनता के लिए भ्रष्टाचारी कर सकते हो? कैसे उन रुपए को अपने लिए यूज कर सकते हो? हालांकि मनरेगा में बहुत सारा काम हुआ, नल जल बहुत सारा व्यवस्थाएं हैं, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत अच्छी सराहनीय कार्य है, अगर ये किया गया है। ठीक है, मैं तो बहुत जगह देख के आई हूँ, वहाँ पे वॉशरूम नहीं बने हैं, महिलाएं बाहर शौचालय नहीं बने, महिलाएं बाहर जा रही हैं। नल की आपने बात की, तो नल एक जगह लगाने से कार्य नहीं होगा ना, नल तो हर जगह लगना चाहिए ना। जो गांव है, जो शहरी इलाके हैं, जहां उपलब्धि नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, उस जगह पे भी नल होना चाहिए। अब हमारे नोन है, हमारे इन्होंने पार्टी में हेल्प की तो उनके यहाँ लगवा दिया, ये बिल्कुल गलत चीज है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा पेयजल का, जो कि 11 लाख से ऊपर समथिंग का लगा है हर गाँव में, लेकिन मेंटेनेंस के लिए जो है व्यवस्था नहीं, उसमें तमाम सवालें उठ रहा है। नहीं, मेंटेनेंस की बात सही है, लेकिन मैं अभी जब भ्रमण कर रही हूँ तो मैंने बहुत क्षेत्र में देखा है, वहाँ पे नल अभी भी नहीं लगे हैं। तो क्या जनता के बीच में जब जाते हैं जी, तो क्या समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, महिलाएं काफी खुश हैं, युवा खुश हैं काफी ज्यादा, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खुश हैं, और जो जवान लोग भी हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका कहना साफ है, पढ़े लिखे लोग, युवा आएंगे क्षेत्र में तो बदलाव निश्चित है। यानी कि बदलाव की ओर जो सीधा फंडा है। हालांकि जाते जाते जनता जनार्दन, क्योंकि तारापुर की बहू और तारापुर की बेटी है जी, इसके नाते लास्ट में जाते जाते क्या आशीर्वाद? मैं आप सारे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि शिक्षित लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, समाज में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी लोगों की नैतिक कर्तव्य है कि अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को जिताएं, क्योंकि आपका एक वोट अगर किसी गलत व्यक्ति को जाता है तो समाज में दीमक की तरह फैलेगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक एक रुपया, एक एक बच्चा कहाँ चला गया। इसलिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो समाज में बदलाव लाए। धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ आइए तो चलिए, यहाँ पर अभी हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे 2025 को लेकर। तमाम सारी बात हमारे साथ जो है प्रियंका चौहान जी से बात हुई। आगामी 2025 में तमाम जनता के बीच में जब गए तो मूलभूत समस्या जो निकल कर आया, उसके लेकर सारी बात हमारे चैनल पर बातचीत हुआ। तो उम्मीद चाहते हैं कि छोटा सा मेरा अनुभव पर आप लोग जो है कमेंट चैनल में दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय साथियों।